बच्चों को किताबें पढ़ाना कभी-कभी एक जंग लड़ने जैसा लगता है ना? आप चाहते हैं कि वो पढ़ें, पर उनका ध्यान तो बस कहीं और ही होता है। अगर आप भी इस रोज की लड़ाई से थक गए हैं, तो ये खास आपके लिए ही है। ये सीन शायद हर घर का है। आप एक प्यारी सी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चा अपनी ही खिलौनों की दुनिया में खोया हुआ है। ये देखकर थोड़ी निराशा तो होती है, लेकिन यकीन मानिए, इसका एक बहुत ही आसान और मजेदार हल भी है। और वो जादुई हल है सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, घंटों की मशक्कत नहीं, बस दिन के 10 मिनट। आपको शायद यकीन ना हो, पर ये छोटा सा समय आपके और आपके बच्चे के लिए सब कुछ बदल सकता है। जरा सोचिए, बच्चों का ध्यान एक छोटी सी बैटरी की तरह होता है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो 10 मिनट बिल्कुल सही समय है। इसमें पढ़ना एक मजेदार खेल लगता है, कोई बोरिंग काम नहीं। इससे सारा दबाव हट जाता है और बच्चे इसे खुशी खुशी करते हैं। और देखिए, रोजाना थोड़ा थोड़ा करने की ताकत। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि रोज 10 मिनट पढ़ना हफ्ते में एक बार 1 घंटा पढ़ने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। छोटी छोटी आदतें ही तो बड़ा बदलाव लाती हैं। तो सवाल यह है कि इस 10 मिनट की आदत को पक्का कैसे बनाया जाए। चलिए इसके लिए एक मजबूत और आसान 4 पिलर रीडिंग रिचुअल को समझते हैं। ये 4 पिलर्स हैं। पहला, आदत को एक मजबूत सहारे से जोड़ना। दूसरा, बच्चे को चुनने की आजादी देना। तीसरा, पढ़ने को एक मजेदार बातचीत बनाना। और चौथा, खुद एक अच्छे रीडर का उदाहरण बनना। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला पिलर है रूटीन। पढ़ने के समय को दिन के किसी पक्के काम से जोड़ दीजिए, जैसे नाश्ते के ठीक बाद या सोने से ठीक पहले। और हाँ, घर में एक मैजिक रीडिंग कॉर्नर जरूर बनाइए जो आरामदायक और स्पेशल हो। ये बच्चे के दिमाग को सिग्नल देगा, चलो अब कहानी का समय है। तो आपके लिए कौन सा एंकर मोमेंट सही रहेगा? सुबह नाश्ते के बाद दिन की शांत शुरुआत के लिए, या फिर रात को सोने से पहले ताकि बच्चा शांत होकर सोए? जरा सोचिए, आपके परिवार के रूटीन में ये पल कहां सबसे अच्छे से फिट होता है। बस एक समय चुनिए और उस पर टिके रहिए। दूसरा और सबसे मजेदार पिलर है चॉइस की सुपर पावर। जब बच्चे अपनी किताब खुद चुनते हैं, तो वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, वो उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। ये उनकी अपनी एडवेंचर स्टोरी बन जाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। स्कोलास्टिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 89% बच्चे उन किताबों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें वो खुद चुनते हैं। ये आंकड़ा साफ बताता है कि चुनने की आजादी कितनी जरूरी है। पर बच्चा सही किताब कैसे चुनेगा? इसके लिए एक मजेदार गेम है, 5 फिंगर रूल। बच्चे को किताब का कोई भी एक पेज पढ़ने को कहिए। अगर उसे उस पेज पर 5 से ज्यादा शब्द मुश्किल लगते हैं, तो शायद वो किताब अभी थोड़ी मुश्किल है। हमारा लक्ष्य उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है, उन्हें निराश करना नहीं। अब आते हैं तीसरे पिलर पर। पढ़ने को एक खामोश काम से बदलकर एक मजेदार बातचीत बनाइए। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये तो एक टीम एडवेंचर है जहां आप और आपका बच्चा मिलकर कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस कुछ आसान से सवाल पूछें, जैसे तुम्हें क्या लगता है अब आगे क्या होगा, या फिर अगर तुम इसकी जगह होते तो क्या करते। ये सवाल बच्चे को सोचने और कहानी से और गहराई से जुड़ने में मदद करते हैं। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी पिलर, आप खुद। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, वो सीखते हैं जो हम करते हैं। जब वो आपको किताब पढ़ते हुए देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि पढ़ना एक अच्छी और मजेदार चीज है। जैसा कि स्कोलास्टिक की केटी करेला कहती हैं, टीवी बंद करके, फोन साइड में रखकर हाथ में किताब लेना बच्चे को एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। ये दिखाता है कि पढ़ना सिर्फ बच्चों का काम नहीं, बल्कि बड़ों के लिए भी मजेदार है। हाँ, हम जानते हैं कि ये रास्ता हमेशा एकदम आसान नहीं होता, कभी कभी कुछ मुश्किलें भी आती हैं। तो चलिए कुछ आम परेशानियों और उनके स्मार्ट सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। ये सवाल बहुत आम है। आपने सोचा 10 मिनट पढ़ेंगे और बच्चा 2 मिनट में ही उठ के भाग गया। अब ऐसे में क्या करें? इसका सीक्रेट है, अपना लक्ष्य बदल दीजिए। लक्ष्य 10 मिनट पूरे करना नहीं, बल्कि बच्चे के साथ जुड़ना है। अगर आपने सिर्फ 3 मिनट भी साथ में हंसते खेलते हुए बिताए, तो वो एक बहुत बड़ी जीत है। याद रखिए, क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। एक और चुनौती, जब कोई चीज रोज करनी पड़ती है, तो वो कभी कभी बोझ लगने लगती है। अगर पढ़ने का मजा खत्म होने लगे, तो उस चिंगारी को वापस कैसे जलाया जाए? इसे एक मिशन बनाइए।
एक स्टिकर चार्ट या रीडिंग ट्रैकर का इस्तेमाल करें। हर किताब खत्म होने पर बच्चा उस पर एक स्टिकर लगाए या रंग भरे। जब वो अपनी प्रोग्रेस को देखेगा तो उसे खुद पर गर्व महसूस होगा और जोश बढ़ेगा। तो चलिए अब सबसे जरूरी बात को याद करते हैं। इस पूरे सफर का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ बच्चे को एक अच्छा रीडर बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 10 मिनट की आदत सिर्फ शब्द सिखाने के लिए नहीं है। ये आपके बच्चे के दिन में सुरक्षा और प्यार का एक छोटा सा कोना बनाने के लिए है। एक ऐसा पल जब उसे आपका पूरा ध्यान मिलता है, और यकीन मानिए ये एहसास उसे हमेशा याद रहेगा। ये बात सीधे दिल में उतर जाती है ना? किताबें तो सिर्फ एक जरिया है। पढ़ने का असली प्यार तो वो हमसे, हमारे साथ बिताए उन खास पलों से सीखते हैं। तो आज से आपका मिशन ये है, पढ़ने को एक टू डू लिस्ट का आइटम मत समझिए। इसे एक ऐसा यादगार पल बनाइए जिसे आप दोनों साथ में जी सकें और संजो सकें। ये छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़ा फर्क लाएगा।